7 skills you must learn in first year of your college। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आप प्रोफेशनल करियर में एंटर कर लेते हैं। अब इस बात को बोझ मत मान लेना, बट दिस डेफिनेटली मींस कि आपकी जो लर्निंग होती है ना वो थोड़ी सी अलग होने लग जाती है। आपके पास में दो रास्ते होते हैं, पहला ओबीडिएंट वर्कर बनने का और दूसरा सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर बनने का। ओबीडिएंट वर्कर मतलब आपको जब जो काम दिया जाएगा, जब जो बोला जाएगा, वो काम पूरी की पूरी ईमानदारी और काबिलियत के साथ में आप कंप्लीट कर देंगे। और सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर मतलब वो इंसान जो खुद से देखेगा, सीखेगा, करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इनोवेट करेगा। जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि आपको ओबीडिएंट बनना है या फिर सेल्फ डायरेक्टेड। कमेंट नहीं करोगे तो आपके ओबीडिएंट सेल्फ डायरेक्टेड बनने का तो मुझे पता नहीं, आलसी जरूर बन रहे हो। और हाँ, अगर आप आलस से बाहर निकल ही चुके हो तो वो सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दो, क्योंकि उसमें भी ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं जाने वाला। आपके आगे आने वाले कुछ सालों में आपको सक्सेस मिले, इस वजह से मैं आपके साथ में यहाँ पे 7 ऐसी अमेजिंग स्किल्स शेयर कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी को डेफिनेटली संवार देगी, इतना अच्छा बना देगी कि आप कुछ सालों बाद में सोचेंगे कि यार उस बंदे की वीडियो देखी थी, इस वजह से आज कुछ अच्छा हो पाया, इसी बात पे एक मिठाई आज खरीद के खा लेते हैं। ये चीजें रातों रात चमत्कार की तरह नहीं होने वाली है, धीरे धीरे आराम से सीखो। जल्दी स्टार्ट करोगे तो जल्दी सीख पाओगे। और इन सभी स्किल्स को सीखते टाइम पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एक हेल्प की जरूरत है तो आपका ये भाई आपके लिए हमेशा बैठा रहेगा। डिस्कॉर्ड का चैनल, टेलीग्राम के चैनल्स आपके लिए हमेशा ओपन है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे लो। सबसे पहला है रिसर्चिंग स्किल्स, कचरे में से सोना ढूंढने की कला। किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरनेट की जगत से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, डिटेल्स निकालना। अब अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार इसमें क्या चीज है, यार ये तो हमको आता है यूज करना, हमको गूगल में सर्च करना आता है, हमको यूट्यूब में सर्च करना आता है, हो गया काम। पर मेरे भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च करने की बात कर रहा हूँ। हम में से काफी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट नो कि किस तरीके से, सही तरीके से इंफॉर्मेशन को डिटेल में घुस घुस के रिसर्च करके इंफॉर्मेशन को निकाला जाएगा। हम में से मैक्सिमम लोगों के लिए गूगल सर्च में जो पहले पेज पे जो चीजें आती है, इनफैक्ट पहले 3 रिजल्ट जो आते हैं, वही दुनिया का एंड हो जाता है। रिसर्चिंग स्किल एक अमेजिंग स्किल है। इस चीज को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, और इस चीज को करने के लिए बहुत पेशेंस की भी जरूरत है, तो उस चीज का भी ध्यान जरूर रखना, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। ना मुन्ना ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि बात करना सीखो, आई एम श्योर वो तो आप कर ही लेते होंगे, पर ये समझो कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड टॉकिंग। अपनी बातें सही तरीके से कन्वे कर पाना, एक्सप्रेसिव होना। अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, आपके ग्रुप में काम करने वाले जो असाइनमेंट के ऊपर जब आप काम करते हो, उन लोगों से अच्छे से चीजें कन्वे कर पाना, इफेक्टिवली बात कर पाना, सही बातों को सही टाइम पे बोल पाना इज एन अमेजिंग आर्ट जो प्रैक्टिस के साथ में आती है। प्रैक्टिस दैट। तीसरा है भाई कोलैबोरेशन स्किल्स। मेजॉरिटी लोगों को खुद से काम करने में बड़ा मजा आता है। हम सोचते हैं कि हम तो भाई सक्षम हैं, अभी किसी की जरूरत ही नहीं है, पर जैसे ही आप किसी और के साथ में काम करने के लिए बैठते हो किसी असाइनमेंट में, पता लगता है कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है मेरी बात तो वो सुन ही नहीं रहा, मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रहा, जो भी काम हो रहा है उसके हिसाब से हो रहा है, तो भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे भाई, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें बात बात में जब बुरी लग जाती है ना, तो इसी रीजन से आपके लिए कोलैबोरेशन इज द की। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप आगे फ्यूचर में जाएंगे तो आपके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन जो आप इंडिविजुअली एफर्ट डाल रहे हो। आपको टीम्स के साथ में आगे काम करना है, तो जितनी जल्दी आप अपने असाइनमेंट वाले ग्रुप के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के प्रोजेक्ट करोगे, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आगे आपको इंटर्नशिप्स भी करनी है, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बाकी लोगों के साथ में भी काम करना है, अकेले ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो लर्न टू वर्क टुगेदर, जितना कोलैबोरेट कर सकते हो करो, लोगों की हेल्प चाहिए मांगो, कोलैबोरेट, वर्क टुगेदर और काफी अच्छे से ग्रो करो। नंबर 4 है टेक्नोलॉजी स्किल्स। मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप टेक savvy हो। ये जो डिजिटल एज में हम जी रहे हैं ना, इसमें ये एक्सक्यूज दे देना कि भाई आई एम नॉट अ टेक गाय, आई एम नॉट अ टेक गर्ल इज नॉट इनफ। अब जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये चीज काफी नॉर्मल सी चीज है कि भाई वैसे आप सीख ही लोगे, पर हाँ काफी सारी चीजें आपकी पढ़ाई के भी बियॉन्ड होगी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पर हाँ, आपके लिए इतनी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं होगी। पर वो लोग जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनको भी टेक्नोलॉजी स्किल्स होनी चाहिए, उन लोगों को भी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट द बेसिक स्किल्स। देखो, काफी अमेजिंग टूल्स हैं, काफी एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो कौन सी चीज आपके लिए कौन से काम को आसान कर सकती है, क्योंकि आपका जीवन भी उन्हीं टूल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि आपको कोडिंग जैसी चीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। 5वां है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अगर किसी काम को करने का एक यूनिक और बहुत ही फन तरीका आपको मिल जाए, तो वो काम करने का
मजा आता है ना वो पता नहीं कितने ही गुना बढ़ जाता है। और यही चीज आपके काम को, आपके प्रोसेस को इतना ज्यादा एंजॉयबल बनाती है कि आपके लिए लर्निंग बहुत ही अमेजिंग हो जाती है। और जब आप एंजॉय करते रहते हैं तो यू कीप कमिंग अप विद आइडियाज, क्योंकि आपके ब्रेन को वो एक मिठाई मिलती रहती है कि भाई ऐसा करेंगे तो और मजा आएगा, तो ऐसा करते रहते हैं। पर ये समझने की कोशिश करना क्रिएटिविटी इनोवेशन इज एक्चुअली रेयर। ये चीज आप अपने आप में तब डेवलप कर पाएंगे जब आप बहुत ही पेशेंट होंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव रखेंगे और हमेशा नए नए चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। नंबर 6 है पेशेंस। भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल साउंड करता है, काफी लोग ऐसे बोलते रहते हैं रैंडमली कि भाई पेशेंस रखो, शांति रखो, धैर्य रखो। पर ये बताओ रखता एक्चुअली में कौन है? आपको ये बात जान के काफी हैरानी होगी कि मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पेशेंस में ही मिल जाता है। क्योंकि जब आप फ्रीक आउट करते हो ना स्टार्टिंग में, उसकी जरूरत होती नहीं है। एक्चुअली में कई बार प्रॉब्लम होती भी नहीं है। वो सिर्फ उस वजह से होता है कि हमको ओवर रिएक्ट करना होता है, जल्दी से जल्दी दिमाग में टेंशन डालनी है, पागलपंती स्टार्ट कर देनी जिसकी एक्चुअली में जरूरत होती नहीं है। तो भाई साहब पेशेंस रखना सीखो, एक रेयर स्किल है। जितनी जल्दी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना फालतू में अपने दिमाग पे बोझ डालना गलत बात है। और लास्ट नॉट लीस्ट नंबर 7 वो है एम्पैथी। भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है, क्योंकि इवन दो हर कोई चाहता है कि सामने वाला इंसान उसके लिए एम्पैथी रखे, पर हम नहीं रखते हैं किसी के लिए। ये वो वाली चीज है जो होता सबके पास में है पर देता कोई नहीं। दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ पाना, कुछ भी करने के पहले अपने आप को दूसरों के शूज में डाल के उस चीज के बारे में थोड़ा और सोचना, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको मदद करना, उनका अच्छा करना। स्टार्ट बीइंग एम्पैथेटिक यार, क्योंकि मतलबी लोगों की वैसे भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और आपके एक और एडिशन करने से उस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके अच्छे होने से काफी लोगों को फर्क पड़ेगा, विच इज वॉट वी नीड नाउ। पर हाँ, इतना ध्यान रखना कि दूसरे का अच्छा करते करते आप अपना बुरा मत कर लेना, क्योंकि एम्पैथी की भी एक लिमिट होती है। तो वहां पे उस चीज का भी ख्याल रखना है आपको कि एम्पैथी के साथ साथ खुद को भी बचा के रखना है, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा क्या है वो आपको अच्छे से मालूम है। और ये थी वो अमेजिंग 7 स्किल जो आपको डेवलप करनी चाहिए अगर आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हैं। काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ें हैं, लाइफ को काफ़ी अमेजिंग बना देगी। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग एंड कीप बीइंग अमेजिंग यार।